हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुप एग्जाम। तो चलिए आज हम दारोगा परीक्षा के जो 26 दिसंबर 2021 को दूसरी पाली में हुआ है उसके प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, उनका उत्तर जानेंगे पूरे प्रश्नों का, और ये भी जानेंगे किस पाली के प्रश्न जो थे वो थोड़ा हार्ड थे, किस पाली के स्टूडेंट थोड़े फायदे में रहेंगे, किस पाली के स्टूडेंट जो है थोड़े घाटे में रहेंगे। ये भी जानेंगे ऐसा क्यों होगा, ये भी जानेंगे कट ऑफ कितना जाएगा और इसकी तैयारी कैसे करते हैं हम। तो पहले मैं थोड़ा बता देता हूं। देखिए, बहुत बच्चे कह रहे थे सर पेपर बहुत हार्ड है। सच में हार्ड जानते हैं कैसे बनाया गया? बीपीएससी का मतलब ये होता है बिना सिर पैर का कमीशन, बिना पैर सिर का कमीशन। ये बीपीएससी है, जो पुलिस सेवा आयोग हो चाहे लोक सेवा आयोग हो, बीपीएससी का बिना पैर सिर का कमीशन है। और इसमें इधर से उधर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पहली पाली में पूछा गया था। हाँ, ये बिना पैर से कमीशन है। बहुत ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस थे। जैसे सोचिए इकोनॉमिक्स पूछ रहे हो, सही बात है, पहले नहीं पूछे जाते होते, नहीं पूछे जाते थे। तुम यहाँ फिलॉसफी पूछ दिए, सोचिए दर्शन शास्त्र पूछा जा रहा है, सोशियोलॉजी पूछ रहे हो, समाज शास्त्र पूछ रहे हो, सिलेबस में है क्या भाई? पेपर जो सेट किया है ना वो समझिए एकदम, या तो बिहार में सेट हुआ है तब तो बिहार में दारू बैन है, या तो भांग खाकर बनाया है, या तो बाहर है तो दारू पीकर बनाया है। दो ही बात है, या तो उसे सिलेबस की जानकारी नहीं है, ऐसे ही आठ डाल दिया हार्ड बनाने के लिए बच्चों को। बताइए, उसमें फिलॉसफी पूछ दिए हो, दर्शन शास्त्र पूछ दिए हो, सिलेबस में है क्या भाई? लेकिन क्या करिएगा, कंपटीशन है, झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज मैं बताऊंगा आप लोग कैसे तैयारी करते हैं। आप कोचिंग पर डिपेंड रह जाते हैं और वही सबसे बड़ी गलती है। कोचिंग वाला हमें पास करा देगा, वही सर्वज्ञानी है, वही आयोग है, ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। देखिए, मैं 7 सालों से जॉब में हूँ, 8 साल हो गया मुझे, और मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं सुबह मेरे क्लास ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं, शाम में रहते हैं, दिन में मेरी ड्यूटी है गवर्नमेंट जॉब में। आता हूं नाइट में 2-3 घंटे पढ़ता हूं। मैंने पेपर दिया, मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ, वो भी अनरिजर्व में। पीटी और मेंस दोनों में दौड़ में नहीं जा पाया, बीमार हो गया वायरल फीवर से। एक बार मेरा दूसरी समस्या हो गई थी। सोचिए कितना बेड लग रहा है। लेकिन मैं घर पर पढ़कर बिना कोचिंग ड्यूटी करते हुए, जॉब करते हुए, मैंने 2 बार बिहार लोक सेवा की परीक्षा निकाला है, बिहार पुलिस सेवा निकाला है। तो आज मैं अपना वो अनुभव बताऊंगा। आप कोचिंग के सहारे मत रहिए, आप कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं उसके सहारे मत रहिए। मैं जो बताऊंगा नियम, यदि उससे आप तैयारी करते हैं जरूर होगा, और निराश मत हुई। मैं बताऊंगा कट ऑफ कितना जाएगा, कितना डिफरेंस होगा, कितना वैरी होगा, कितना वैरी नहीं होगा, वो सारे कारण आज बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कैसे तैयारी करनी चाहिए। आप कोचिंग के सहारे भरपूर मत रहिए। तो चलिए मैं बताता हूं, मुझे अनुभव है कैसे पेपर होते हैं, मैंने पास किया तो पता है मुझे इस तैयारी से। मुझे पास समय नहीं, फिर भी 2-3 घंटा रात में पढ़ता हूं, वही मेरा हो जाता है। और आप लोग उसी पर है 24 आवर, फिर भी नहीं हो रहा है। कहीं तो तैयारी में कमी है, या तो कोचिंग वाला बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, या हम मटेरियल जो चुन रहे हैं वो मटेरियल अच्छा नहीं है, या हम बहुत ज्यादा मटेरियल के जाल में उलझ जा रहे हैं। तो जानते हैं, मोर रीडिंग मोर कंफ्यूजन मेरा सिद्धांत है। लेस रीडिंग मोर रिवीजन, लेस रीडिंग मोर रिवीजन। तो आपका सिलेक्शन होगा। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आज मैं बताऊंगा, किस दिन बता दूंगा, उसमें ध्यान दीजिए। हमें बहुत ज्यादा परीक्षा पास होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, ये जानना जरूरी है हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यदि आप ये जान जाते हैं, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। पता चले जो जिससे 2 नंबर आता है उस पर आप ज्यादा समय दे देते हैं, 10 नंबर आता है उस पर ज्यादा समय दे देते हैं, जिससे कम नंबर आता है उस पर कम समय, जिससे ज्यादा आता है उस पर कम समय देते हैं, वो भी सिलेक्शन में बाधा पहुंचाता है। और थोड़ा बहुत जो होता है उस समय कंपटीशन के समय प्रेजेंट ऑफ माइंड भी काम करता है। तो आज मैं बताऊंगा तैयारी के लिए बुक्स, और दूसरी बात बताऊंगा कैसे तैयारी की जाती है, करंट आप कहां फंस जाते हैं, क्यों आप एडिटोरियल और स्पीडी के चक्कर में रह जाते हैं और वहां एक भी नहीं लड़ता है। तो आज मैं उस सारा एनालिसिस करूंगा। पहले हम इस प्रश्नों पर नजर डालते हैं जो बिहार दारोगा के दूसरी पाली में आए हैं, और बताते हैं इनका लेवल कैसा है, कौन से प्रश्न बाहर से हैं, कौन से सिलेबस से हैं। चलिए समझते हैं इन प्रश्नों के उत्तर, और आप भी मिलेगा आप कितना पहुंच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए समझते हैं। यह पहला प्रश्न था, क्या होता है जब बाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? उसमें 4 ऑप्शन दिया था, तो उसमें ऑप्शन सी सही था, घुलित ऑक्सीजन का गिरना। घुलित ऑक्सीजन का गिरना, ये बच्चे जो किए हैं उनका सही है। अब दूसरा बड़ा फेमस रिपीटेड प्रश्न कई परीक्षा में आया था, किम्बरले हीरा की खान किस देश में स्थित है? फेमस है दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले हीरा की खान स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अब चलते हैं, दंडकारण्य पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत द्वारा CMS-O नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है। यह किसका प्रतिस्थापन है?
तो याद रखिएगा, जिस बच्चे ने ऑप्शन सही किया है उसका अंक का होगा GSAT 12 का है। यह जो है CMSO GSAT 12 का प्रतिस्थापन है और इसका सही आंसर होगा GSAT 12। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहां की गई थी? जेनेवा में। व्यापार एवं प्रशुल्क पर, अच्छा प्रश्न था, समझौता की स्थापना कहां की गई थी? जिस बच्चे ने ऑप्शन जेनेवा किया उसका सही है, जेनेवा में। ये नॉर्मल प्रश्न था, कौन सी किरण धनावेशित किरणों से युक्त है? आप पढ़े 9th में, अल्फा किरण जो है वो धनावेशित किरणों से युक्त है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कौन सा उत्तर भारत का मानक उत्तर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक उत्तर है। जिस बच्चे ने इस ऑप्शन को किया उसका सही होगा। विश्वतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सिल्वास। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न ध्यान देना, स्टैंडर्ड प्रश्न था। विश्वतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सिल्वास नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिक्विड कौन सी है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जो है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जिस बच्चे ने ग्लाइकोलिपिड किया है उसका सही है। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, कौन सा है? तो याद रखिए इसका ऑप्शन ए होगा। जिस बच्चे ने ऑप्शन ए किया उसका सही है, सोडियम मेटासिलिकेट। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ए है सोडियम मेटासिलिकेट। अब चलते हैं प्रश्न नहीं डालते हैं। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? अभी बहुत चर्चा में रहा है, जानते हैं, एपिडेमिक और पैंडेमिक। एपिडेमिक क्षेत्र विशेष में होती है और पैंडेमिक इसे बोलते हैं सर्वव्यापी महामारी, विभिन्न देशों में फैलती है। जैसे कोरोना था, इसे पैंडेमिक है, एपिडेमिक नहीं। आप नाम पेपर में पढ़े होंगे हमेशा। तो ये होगा सर्वव्यापी महामारी, पैंडेमिक कहा जाता है। जिस बच्चे ने ऑप्शन डी चुना है उसका सही है। कौन सी एक ध्वनिक इकाई है? ऑप्शन 20 का सही होगा। प्रश्न आया था, इसका उत्तर होगा डेसिबल। जानते हैं डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, इसलिए इसका इकाई होगा डेसिबल ऑप्शन में। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया? ऑप्शन इसका डी सही होगा, 91 संविधान संशोधन द्वारा। हाँ, 2003 में हुआ था, उसी के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है, यानी 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे कुल सदस्य संख्या के। पॉपुलर प्रश्न जो परीक्षा में पूछा, नॉर्मल प्रश्न। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो जीमैक्स जे से जापान, ध्यान यहां से मैं पकड़िए, जे इंग्लिश का लिख लीजिए और आप इंग्लिश से पकड़ लीजिए। जे से जापान, आई से इंडिया, जापान इंडिया ऐसे पढ़ा जाता है। तो जापान और इंडिया का जो है यह संयुक्त नौसेना अभ्यास है। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है। यह थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न था, तो ऑप्शन सी सही होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। 16वां मिलान करने दिया था, तूफानों का नाम दिया था और आपसे पूछ रहा था इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा मिलाना था, तो जान जाइए। बिली है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में तूफान जो है बिली। हरिकेन जो है यूएसए में, टाइफून है या चीन में। पॉपुलर है, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है बहुत पहले भी। तो ए प्रश्न ए सही होगा ऑप्शन। जिस बच्चे ने बिली को ऑस्ट्रेलिया से, हरिकेन को यूएसए से और टाइफून को चीन से मैच किया है वो इसका सही उत्तर होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना दे दिया था। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहां पर हुआ था? सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहां पर हुआ था? तो याद रखना है, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2002 में। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिया था, उसमें सी ऑप्शन सही होगा। राज्य की विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। देख रहे हैं अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहां की विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। उसने प्रस्ताव पारित किया था कि हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं होगी और उसने संसद को भेजा। तो जानिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्त करने का अधिकार वहां की विधान परिसभा द्वारा पारित होता है और विधान परिसभा से अनुमोदन के पश्चात ही वो संसद में जाता है और संसद द्वारा वहां से निर्णय लिया जाता है कि विधानसभा बनेगी या रहेगी। अब चलते हैं, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, 3.15 × 10⁻34 जूल सेकेंड। जिस बच्चे ने सही किया उसका सही है। ये बड़ा चर्चित पॉपुलर फिल्म है, तो बच्चों छोटा का ही नहीं होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां होगा? कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां होगा? कतर में।
2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? चर्चित प्रश्न रहा है। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये किया है इटली ने। ये किया है इटली ने। G20 2021 सम्मेलन की मेजबानी जो किया है वो किया है इटली ने। अब चलते हैं, भारत इजरायली कारमेन का उत्पादन शुरू करेगा। भारत इजरायली कारमेन का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेन क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा, राइफल। कारमेन एक इजरायली राइफल है और भारत इसका उत्पादन शुरू करेगा। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर। इसका ऑप्शन ए सही है। जिस बच्चे ने मार्टिन लूथर चुना उसका सही है, मिलाते जाइए। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन कारकों के बाजार में 4 ऑप्शन दिया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। परिवार, विक्रेता व फर्म खरीदार होते हैं। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन कारकों के बाजार में परिवार, विक्रेता व फर्म खरीदार होते हैं। चलिए डालते हैं अन्य प्रश्नों पर। हाँ, ध्यान ये हमसे मत पूछिएगा प्रश्न कहां से आए हैं। दरअसल चारों ओर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, वहीं से हम भी उठा लिए हैं, तो सोचे बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। लूसी ब्रांड का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न आया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फुटबॉल। जिस बच्चों ने फुटबॉल किया है उनका ऑप्शन सही है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन सी था सही, गुरुग्राम, हरियाणा। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। एक बहुत पॉपुलर प्रश्न था, विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट किस देश के हैं? तो इसका ऑप्शन सही था, जमैका। जमैका के निवासी हैं उसैन बोल्ट। आगे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ये बहुत बार परीक्षा में आया है, इंडियन ओपिनियन, जो इन्होंने 1903 में निकाला था। तो ध्यान दीजिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? वो था इंडियन ओपिनियन। माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं। ध्यान दीजिए, माइकोलॉजी आप पढ़े हैं, माइको से आप पकड़ा जाता है प्रश्न। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है, तो आप पकड़ लीजिए वहीं से, माइको यानी कवक द्वारा। ये होता है कवक द्वारा। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? याद रखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। एक कथन आया था, पूछा था इनमें से बताइए कौन से? 4 ऑप्शन दिया था। पहला कथन पढ़ देता हूं, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। सही तो है भाई, मौसम जो है बदलता रहता है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय तक मौसमी दशाओं का औसत है। ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, जो बच्चा किया उसका सही है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? देखिए, अब हमको मिलियन और बिलियन में बच्चे फंस जाते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3.8 बिलियन वर्ष। ये प्रश्न में आया था और परीक्षा में पूछा है बिलियन में। पिछले साल भी पूछा था, पृथ्वी क्या है, बिलियन में पूछा था, मिलियन बिलियन में, बच्चे फंस गए। किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी? बहुत बार परीक्षा में प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह कृषि विभाग है, पृथक कृषि विभाग है, और इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये बड़ा पॉपुलर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। बी सही होगा। यदि पूछता प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब श्री राजगोपालाचारी, परंतु पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय नहीं है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा, माउंटबेटन। जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो जान इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए है पॉलीसैकेराइड। ए है पॉलीसैकेराइड। जिस बच्चे ने किया उसका सही है। आयरिश सागर अवस्थित है, 4 ऑप्शन दिया था, तो जानिए आयरिश सागर का ऑप्शन डी सही होगा, ब्रिटेन के पश्चिम में अवस्थित है। आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में अवस्थित है। अब चलते हैं, ये दिया था 4 ऑप्शन, पूछ रहा था इनमें कौन सा सुमेलित नहीं, कौन गलत है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए गलत था। तीसरा, पीटा मृदा जो है गुजरात में नहीं है, यह गलत है। पीटा मृदा जो है दलदली इलाकों में पाई जाती है, तो यह जो ऑप्शन है जो तीसरा है वो गलत है, सुमेलित नहीं है। खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? उत्तर सी होगा, खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरलॉकिंग पैटर्न को जो है वो खाद्य जाल कहा जाता है। जूलॉजिकल सर्वे के हालिया प्रकाशन में किन जगहों पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है? याद रखना है सुंदरबन में। सुंदरबन में, जिस बच्चे ने सुंदरबन किया उसका सही है।
ये प्रश्न था संदर्भ समूह है, समाज शास्त्र का प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया था, तो इसमें बी सही है। आकांक्षा समूह जो है वो संदर्भ समूह है। ये प्रश्न चलते हैं, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? ए है ऑप्शन डी 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चर्चित प्रश्न बच्चे तो जानते हैं, ऐसा पूछेगा, ये तैयार रहेगा। इसका ऑप्शन बी सही है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथ में था? उत्तर डी ताराबाई के हाथ में था। कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? सोशल साइंस का सोशियोलॉजी का प्रश्न है और इसका बी सही होगा, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। काटोपक्षी पर्वतीय घाटी किस देश में है? तो यह इक्वेडोर में स्थित है। किस में स्थित है? इक्वेडोर में। चलिए अन्य प्रश्नों पर डालते हैं और बताएंगे क्या अंतर था पहली पाली और दूसरी पाली के प्रश्नों में, और क्यों वो थोड़ा सा टफ माने गए और क्यों ये थोड़ा सा उससे आसान माने गए। ये भी एनालिसिस करेंगे हम, और बाद में मेरिट पर भी चर्चा करेंगे, क्यों मेरिट कितना जाएगी, क्यों जाएगी, और ये भी बताएंगे आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। कोचिंग के चक्कर में सिर्फ नहीं पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह प्रश्न था मिलान करें। 4 ऑप्शन दिया था। ग्राम पंचायत का गठन जो होता है अनुच्छेद 40 के तहत इसे मिलाना था। समान नागरिक संहिता जो होता है कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन है अनुच्छेद 48। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण जो है ये अनुच्छेद 50 में है। जिन बच्चों ने इसको मिला दिया है उनका सही है। चलिए इस पर नजर डालते हैं। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित किया गया था। मतलब भारत में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु 31 मार्च 2000 को क्या घोषित किया गया था? जानिए उस दिन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया था। जिस बच्चे ने ऑप्शन ए चुना है उनका सही है। यह प्रश्न रिपीटेड है, कई बार परीक्षा में आया है। कौन सा धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन होगा डी, कैल्शियम धातु जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न था, डी ऑप्शन सही है। जिस बच्चे ने किचन डी किया है उनका सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जानते हैं, इसका नाम बदल गया है। इसका नाम जो हो गया है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। में कितनी राशि दी जाती है? तो ये है 25 लाख रुपए। आया हुआ प्रश्न है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। जानते हैं भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है सेकंड पाली में ज्यादा देखने को मिले हैं, जो जिन्हें या तो हम पहले से सुने हैं या जानते हैं या परीक्षा में आए हैं, पर जो दूसरी पाली में ज्यादा मिले हैं। सॉरी, पहली पाली में ऐसे प्रश्न बहुत कम मिले हैं जिन्हें या तो स्टूडेंट सुना है या उसके बारे में जानता है। बहुत कम ऐसे प्रश्न मिले हैं, इसी आधार पर कहा जा रहा है मेरिट कम जाएगी। तो चर्चा करेंगे हम इस पर लास्ट में। टूथपेस्ट हल्के अपमार्जक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? टूथपेस्ट में हल्के अपमार्जक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा CaCO3 का। जिस बच्चे ने CaCO3 किया है उसका सही है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। सेकंड पाली में ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं जो पहले से हम जानते हैं, परीक्षाओं में आए हुए। पहली पाली में ऐसे प्रश्न बहुत कम मिले, चाहे वो करंट में हो या GS में हो, जो या तो परीक्षा में आए हैं या जिन्हें हम जानते हैं या सुने हुए, बहुत कम मिले। अब ध्यान दीजिए, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? उत्तर डी सही होगा। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ये प्रश्न है परीक्षा में आया हुआ है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, इसका उत्तर होगा 5 से 11। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है 29 अगस्त। जानते हैं इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है और उसी दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है जिसे आप पहले सुने हैं, जाने कई परीक्षाओं में आए हैं। ये प्रश्न था कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? स्वेज पनामा इत्यादि दिया था, तो इसमें ऑप्शन होगा कील नहर। जिस बच्चे ने किया उसका सही है। ये बड़ा फेमस रहा है और बहुत बच्चे गलत कर दिए इस ऑप्शन को। हल्दीबाड़ी चिल्हाड़ी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये है बांग्लादेश को जोड़ता है। हल्दीबाड़ी चिल्हाड़ी रेल लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है?
इसका उत्तर होगा रामनाथ कोविंद। जिस बच्चे ने, जो हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, रामनाथ कोविंद को किया है वो सही है। एक बड़ा पॉपुलर प्रश्न कई परीक्षा में आया है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा रिकेट्स। जानते हैं सूखा रोग भी दिया था, और वो विटामिन डी की कमी से होता है, और यह जो रिकेट्स है यह कैल्शियम की कमी से होता है। बहुत बच्चे सूखा रोग किए हैं जो गलत है। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग का क्या होगा? उत्तर है बी से होगा स्प्रिंग सिकुड़ेगा। धारा प्रवाहित होने पर स्प्रिंग सिकुड़ेगा। यह प्रश्न आता है, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है 1/4। 1/4। ये ध्यान रखना है, डी ऑप्शन सही है। यह प्रश्न बहुत पॉपुलर है जो आए परीक्षा में, संसद की गण पूर्ति निश्चित है, तो उसमें ऑप्शन ए सही होगा। जानते हैं संसद की कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य चाहिए होते हैं, यानी इसमें ऑप्शन डी से होगा, यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। चलिए अन्य नए प्रश्नों पर जो है ध्यान दीजिए और इनके उत्तर जानते हैं। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को भांसकर रुधिर निस्संदन के रूप में कार्य करता है। उत्तर होगा प्लीहा, स्प्लीन। जिस बच्चे ने ऑप्शन सी सही था, जिस बच्चे ने सी किया उसका सही है। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को भांसकर रुधिर निस्संदन के रूप में कार्य करता है प्लीहा, स्प्लीन। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं आधुनिकीकरण। सोशियोलॉजी का प्रश्न है। एक बहुत प्रश्न बार आया परीक्षा में, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? डी ऑप्शन इसका सही था, SO2। जिस बच्चे ने SO2 किया है उसका सही है। जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। बड़ा पॉपुलर शब्द है इसका, जानते होंगे। जिगर शब्द जो है वो बिलियर्ड से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। जानते हैं लिएंडर पेस और महेश भूपति इस खेल को बहुत ज्यादा जीते हैं इसमें, तो एक डेविस कप जो है टेनिस से है। सोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि कहाँ है? लद्दाख में। आया था परीक्षा में, सोकर वेटलैंड जो है आर्द्र भूमि कहाँ है? लद्दाख में। जिस बच्चे ने लद्दाख चुना है उसका सही है। तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन सी सही है, पटियाला में। पटियाला भी दिया था भी, बहुत बच्चे पटियाला कराए। पटियाले में देखिए परीक्षा में इससे पूछता है और प्रेशर आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है, तो पटियाले में हुआ था। हैकिंग के लिए किसी यूजर के पासवर्ड का पता लगाना क्या कहलाता है? स्पूफिंग। हैकिंग के लिए किसी यूजर के पासवर्ड का पता लगाना स्पूफिंग कहलाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। हम महीना दिया था, तिथि नहीं दिया था। जानते हैं 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, पर यहां महीना दिया था तो ऑप्शन उसमें सही होगा अक्टूबर में। तिथि नहीं दिया था, महीना दिया था। ये तो अच्छी बात है। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट। बड़ी परीक्षा में प्रश्न एनटीपीसी में बहुत बार आया था। अब ध्यान दीजिए, कालक्रम के अनुसार सजाना था तो इसको ऐसे सजाएंगे आप। पहले नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जानते हैं 1885 में हुई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो ये ऐसे जो बच्चे सजाएंगे हैं उनका सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे भारतीय फिल्म फेयर 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? ये तो सारा बच्चा पढ़ जाता है जो तैयारी में है। ओम रातू को मिला है फिल्म तान्हा जी के लिए। ओम रातू को मिला है फिल्म तान्हा जी के लिए। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न था। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ये प्रश्न मुझे अच्छा लगा। ये जापान की एजेंसी का नाम, उसमें जापान नहीं लिखा था, उसमें लिखा था जाक्सा। ऑप्शन ए था, तो आप सही चुनेंगे। जाक्सा का ये मिशन है, जापान का। एक प्रश्न सब बच्चे जानते हैं, भारत की मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है? कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न थे जो हमेशा आते हैं परीक्षा में। तेलंगाना से नहीं गुजरती है, तो जान लेते हैं किन राज्यों से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होकर। ध्यान दिए, आंध्र में पहले तेलंगाना था पर बट गया, तो आंध्र से तो जाती है, अभी से नहीं जाती है। यही प्रश्न देखिए, बहुत मायने चीज पूछा था आपसे। 2021 में पद्म श्री पुरस्कार किसे मिला है? पी अनिता को। उसमें ऑप्शन दिया था, उसमें सही होगा पी अनिता। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार परीक्षा में आया, ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में। जिस बच्चे ने ज्योतिबा फुले चुना है उसका सही है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाख दत्त ने की। एक बड़ा फेमस प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया है। तो चलिए, मेरे पास इतने प्रश्न थे। मैंने मैथ और रीजनिंग का प्रश्न नहीं बताया क्योंकि वो बहुत आसान आए थे, आप उसे बना लिए होंगे। और जितने प्रश्न मेरे पास मिले थे मैंने लगभग उसे पूरा बता दिया है। अब चलिए हम समझते हैं कितना मेरिट जाएगा, कितना मेरिट कम होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा पहली पाली और दूसरी पाली के बच्चों पर। तो ध्यान दीजिए,
मेरा मानना है कि मेरिट 60+ ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा अनरिजर्व का। हाँ, पिछले बार जो मेरिट था 66 था, उससे शायद 2-3 प्रश्न नीचे आ जाए, ऐसा मेरा मानना है, पर बहुत नीचे नहीं आएगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं 60 से नीचे आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका मैं रीजन बता रहा हूं। देखिए, पहली पाली में 40 प्रश्न तो ऐसे थे जिससे आदमी कहीं ना कहीं सुना था, कहीं ना कहीं पढ़ा था, जानता था। उसमें से फिर 40 प्रश्न ऐसे आ गए जिसका आता पता नहीं है, 20 प्रश्न ऐसे आ गए जिसे हम कभी सुने ही नहीं है। और दूसरी पाली में क्या हुआ, दूसरी पाली में 60 प्रश्न ऐसे थे जिसे हम कहीं ना कहीं से 60-65 प्रश्न ऐसे थे जिसे हम या तो पढ़े हैं या तो सुने हैं या कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हैं। 35 से 40 प्रश्न दूसरी पाली में ऐसे थे जो नए प्रश्न थे, जिन पर थोड़ा सा विश्वास नहीं था बच्चों को। ये जो डिफरेंस है 30 से 35 प्रश्नों का पहली पाली और दूसरी पाली में, देखिए इनमें जो प्रश्न जैसे ऐसे नॉर्मल प्रश्न आए हैं, जो प्रश्न जो परीक्षा में कई बार आ गए हैं, रिपीटेड प्रश्न दूसरी पाली में आए हैं। और पहली पाली में ऐसे प्रश्न बहुत कम आए हैं। करंट में भी 1-2 ऐसे प्रश्न आए हैं जिन से प्रश्न परीक्षा में बच्चा पढ़ा है, इससे आएगा ही, उससे आया है, नहीं तो और करंट आया है कहीं पता नहीं है। और दूसरी पाली में ज्यादातर करंट आ गए हैं, बच्चा तैयारी किया पद्मश्री से और अवार्ड से, फिल्म फेयर से, उससे प्रश्न आए हैं। तो जानिए दूसरी पाली का ही मेरिट उठाएगा। यदि दूसरी पाली का पेपर पहली पाली के लेवल का रहता तो कट ऑफ 60 से नीचे जाता, 55 आसपास जाता। मेरिट चढ़ाएगा दूसरी पाली का पेपर, पहली पाली का पेपर नहीं चढ़ाएगा। यदि उसके लेवल का होता तो मेरिट नहीं चढ़ती, मैं ये भी मानता हूं। पर मेरा मानना है दूसरी पाली के पेपर, जब बच्चे इतनी तैयारी किए हैं तो जैसे भी देखिए बिहार पुलिस का एक पाली में बहुत टफ पेपर पूछ दिया था और उसका क्या हुआ, पूरे बिहार में उस शिफ्ट से 800 बच्चे पास हुए थे। और वहीं पे दूसरी शिफ्ट में आसान पेपर आ गया तो उस शिफ्ट से पूरे बिहार में 22,000 बच्चे पास हुए, जो हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है। आप उन बच्चों से पूछ लीजिएगा जो हार्ड शिफ्ट में पढ़े हैं, उसमें 800 बच्चे पूरे बिहार में पास हैं। और दूसरी शिफ्ट से 22,000 बच्चे पास हो गए। सोचिए, ऐसा नहीं था दूसरी शिफ्ट में सारे तेज बच्चे बैठे थे, पहली शिफ्ट में अच्छे बच्चे नहीं थे। पेपर का लेवल उतना कठिन था। और जानते हैं बिहार में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम नहीं, जब परीक्षा कई पालियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और इसका परिणाम जो है उससे स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। जिस शिफ्ट में पेपर टफ होता है उस शिफ्ट के स्टूडेंट जो है बाहर हो जाते हैं बेचारे, और जिस शिफ्ट का आसान होता है उस शिफ्ट के स्टूडेंट ऊपर चले जाते हैं, मेरिट चढ़ जाती है और वो रोते हैं। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम नहीं होने से, पेपर विभाग की गलती से, डिपार्टमेंट की, आयोग की गलती से उसका खमियाजा जो है विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। मैं भी जलता हूँ, जला हूँ, जानता हूँ। मेरी सहानुभूति आप लोगों के साथ है। मांग करनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लाया जाए जब परीक्षा कई पालियों में हो रही है, तो नहीं तो इसका नुकसान जानते हैं सबसे ज्यादा पहली पाली के बच्चों को होगा। और इसी वजह से मेरा मानना है कि दूसरी पाली के बच्चे जब ज्यादा पास करेंगे तो मेरिट चढ़ेगी, जैसे बिहार पुलिस में हुआ था। इसलिए मेरा मानना है कि मेरिट 60+ रहेगी, 62 से कम नहीं जाएगी जनरल की, इतना मेरा तो मानना है। 62+ हो जाएगी, नीचे नहीं आएगी, क्योंकि सेकेंड पाली का पेपर जो है तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत कठिन नहीं माना जाएगा। इसमें मैं देख रहा था एनालिसिस, बहुत बच्चे जो है उनका 70+ भी है। 18% बच्चों का मैंने देखा, 20,000-30,000 बच्चों की रिपोर्टिंग में उनका 70+ उन्होंने अपना बताया था। तो इसी से मुझे अनुमान लग रहा है कि सेकेंड पाली का, पहली पाली का पेपर में 60, 65, 70+ बहुत कम बच्चों का होगा, लेकिन सेकेंड पाली का पेपर जो है वो मेरिट को डिफर करेगा, जितना मेरा अनुमान है। और मैं परीक्षाएं दिया हूं और मिला रहा हूं, ये मेरा अनुमान है कि मेरिट जो चढ़ाएगा वो सेकेंड पाली का पेपर चढ़ाएगा, फर्स्ट पाली का पेपर नहीं चढ़ाएगा। यदि फर्स्ट पाली के लेवल का वो पेपर होता तो आपकी मेरिट 55 से 60 के बीच में रहती, जैसा 2018 में रही थी। पर यहाँ सेकेंड पाली का पेपर आसान हो गया है पहले की अपेक्षा, जिसकी वजह से ये मेरिट को डिफर करेगा। इसमें ज्यादा बच्चे में नंबर लाएंगे, मेरिट ऊपर चढ़ेगी, नॉर्मलाइजेशन है नहीं घटाया जाएगा। इसी से मेरा मानना है कि मेरिट 62+ ही रहेगी, उससे कम रहने का मुझे कोई अनुमान नहीं है। यदि हो जाती है, बहुत बच्चों का चयन हो जाता है तो मुझे खुशी है, पर मेरा जितना अनुमान है मुझे लगता है। अब ध्यान दिए, मैं बताना चाहता हूं आप गलती कहां कर रहे हैं तैयारी में। आप कोचिंगों के सहारे हैं। मैं देख रहा था बहुत लड़के सिर्फ लुसेंट पर डिपेंड हैं। देखिए कहां गलती आप कर रहे हैं। अब जो पेपर आ रहे हैं एनालिटिकल प्रश्न आ रहे हैं, लुसेंट में तथ्य ज्यादा दिए हुए हैं, उसमें विश्लेषण नहीं है, रटा रटाई चीजें हैं। आप पेपर अब एनालिसिस का आप विश्लेषण कीजिए तब चुनिए। आप लुसेंट पढ़ते हैं उसी पर डिपेंड रह जाते हैं, हेक्टेरिया पढ़ते हैं रह जाते, स्पीडी पढ़ते हैं रह जाते हैं उसी पर, मेरा हो जाएगा। वो समय बीत गया। 2015 के बाद परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, दिन प्रतिदिन पैटर्न बदल रहा है। तो मैं कहता हूं लुसेंट का जो विविध का पार्ट है आप उसको ही पढ़ जाइए। बीच में थोड़ा इम्पोर्टेंट है पार्ट चैप्टर, उस चैप्टर पढ़िए, पूरे लुसेंट को पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए।
जहां मेरा सेंस मैं नहीं पढ़ा हूं कभी भाई पूरा लूसेंट, ईमानदारी से बोल रहा हूं आप लोगों के सामने। और देखिए आप विविध का प्रश्न पढ़ जाइए और विविध के बाद आप हर विषय की एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, उसको रटिए मत। देखिए बच्चे रटते हैं, गलत पढ़ते हैं, पढ़ने का ढंग है उसे पढ़ जाइए, बार बार उपन्यास की तरह पढ़िए, 5-7 बार आप पढ़ लेते हैं, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको आप नोट्स बना लीजिए और इसके बाद आप तब पेपर सेट लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, फायदा मिलेगा। पर बिना आप एनसीईआरटी पढ़े, देखिए इसमें जितने क्वेश्चन आए थे सब एनसीईआरटी से पूछे गए। साइंस का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आपके मिला है गाइड में, सब एनसीईआरटी से आया है। तो मैं बोलता हूं आप एनसीईआरटी को प्रीफर कीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी लीजिए, 11th 12th का जो आता है पतली पतली है उसको आप पढ़ जाइए, उसी से बाहर नहीं आएगा, बढ़िया समझाया है। और दूसरी बात, आप सब विषयों की एनसीईआरटी ले लीजिए। और गलती कहां से हो रही है, कभी सोचे हैं आप बच्चे जो है जब परीक्षा पास आती है तो महीना 2 महीना पहले करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करते हैं। अब परीक्षा में करंट अफेयर्स के लिए एक बुक ले लेते हैं डुटेरिया की या स्पीडी की, और उससे जो है आयोग की परीक्षा में आप नहीं पास हो पाएंगे। रेलवे के लिए स्पीडी ठीक है, रेलवे के लिए स्पीडी ठीक है, उसमें से बहुत क्वेश्चन टैली होता है, पर आयोग की परीक्षाओं के लिए स्पीडी ठीक नहीं है मेरे भाई। और ये गलती आप कर रहे हो, इसी से आपका नहीं लड़ता है। इस मैं बता रहा हूं, मैं जो है स्पीडी तो लेता ही हूं, पर प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ लेता हूं, उसका एनुअल भी लेता हूं। और आप मिलाओगे बीपीएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर बिहार दरोगा में जितने करंट हैं सब दर्पण से लड़ रहे हैं, स्पीडी और एक्टोरिया से नहीं लड़ रहे भैया। खेल तो सभी में रहता है, अवार्ड सभी में रहता है, ये मत जानिए। जो अन्य प्रश्न आए हैं वो स्पीडी और एक्टोरिया से नहीं लड़ रहे हैं, आपको दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बुक है, यदि दर्पण नहीं है तो क्रॉनिकल ले लीजिए, क्रॉनिकल नहीं घटना चक्र। पर आप स्पीडी और एक्टोरिया के भरोसे रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा की परीक्षाओं में। रेलवे में इसके लिए स्पीडी ठीक है, अभी एनटीपीसी रेलवे के लिए भी लूसेंट भी ज्यादा प्रश्न आ जा रहे हैं, परंतु अन्य परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर्याप्त नहीं है। आपका वहीं पे सारा चीजें चकनाचूर हो जाती हैं। तो मेरा मानना है मेरे भाई, आप जो है एनसीईआरटी को पहले पढ़ जाइए और उनसे तथ्य बनाइए, इसके बाद मॉडल पेपर सेट बनाइए और आप 2015 के जो पैटर्न बदला है उस पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिए, तब होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। और हाँ दूसरी बात, आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। मैं पाता हूं बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। देखिए करंट पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना होगा, तभी तैयारी होगी। और वो न्यूज़पेपर यदि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़नी चाहिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं बताऊंगा दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन पढ़े, वो मैं वही पढ़ता हूं, सबसे बेस्ट है। सोचिए जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी में हैं वो भी दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन ही पढ़ते हैं, मैं भी नेशनल एडिशन ही पढ़ता हूं। अपना बता रहा हूं आप लोगों को राज्य की बात, मैं हिंदुस्तान या प्रभात खबर नहीं पढ़ता हूं, मैं दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन पढ़ता हूं। और आप उसी को पढ़ें, या जो बच्चे इंग्लिश में हैं वो द हिंदू पढ़ें और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दें। करंट अफेयर्स डेली पढ़ें और उसका वीकली टेस्ट दें, आधा घंटा ही पढ़ें। आप करंट अफेयर्स डेली, उसका जो डेली का आता है 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, आप उसको डेली उसका पढ़ जाएं और उसका वीकली टेस्ट दें, तब करंट अफेयर्स तैयार होगा। आप सोचते हैं परीक्षा आई मैं कोई गाइड ले लूंगा, 1 महीना पढ़ लूंगा, 15 दिन पढ़ लूंगा, करंट अफेयर्स में सारा बना दूंगा, नहीं होगा। और जानते हैं जो बच्चे तैयारी से जानते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, तो सक्सेस वही होगा। सारा चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा जरूरी है, हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो आप, और दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट जो है घटना चक्र का ले लीजिए, अन्य राज्यों का। अब देखिए आप सिर्फ बिहार का बनाते हैं, नहीं सिलेक्शन होता। मैं बता रहा हूं मैं कैसे पास किया हूं, करूंगा। आप जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, 5 हिंदी भाषी राज्यों का आयोग का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। पिछले परीक्षा में आए प्रश्नों का सेट जो उसको ले लीजिए, उसको हल कर जाइए। देखिए प्रश्न एकदम टैली होगा। परंतु स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, बस वो अपने राज्य की परीक्षा की लेते हैं और जानते हैं जो पेपर बनाने वाला होता है वो कई राज्यों की परीक्षाओं का सम्मिश्रण करता है, प्रश्नों को देखता है, वहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आप यहां गलती कर जाते हैं मेरे भाई, और सिलेक्शन नहीं होता है। सोचिए आप रात दिन उसी पर पढ़े हैं फिर भी नहीं होता। कितने सपने हैं माँ बाप के, मुझे दुख होता है। कोचिंग वाला कोई नहीं बताता है, बस उसे पैसा कमाना है, बच्चों को भुलवाना है। देखिए मैं डेली व्यस्त रहता हूँ, दिन भर में ड्यूटी जॉब एचएम तमाम जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, फिर रात में यहाँ हूँ आप लोगों को सोच रहा हूँ बता दूं बच्चों के साथ क्या समस्या हो जा रही है। तो ये सबसे बड़ा दोष है। आप करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, एक न्यूज़पेपर पढ़िए, दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन या द हिंदू, और करंट अफेयर्स का वीकली टेस्ट, सप्ताह में जो टेस्ट होता है उसका क्विज दीजिए, तभी करंट अफेयर्स तैयार होगा जिस परीक्षा में पूछा जाता है। और एनसीईआरटी फोकस कीजिए, एनसीईआरटी के साथ रेफरेंस बुक भी आप ले लीजिए,
तभी सिलेक्शन होगा। आप जो है अयावाट वाट जो बुकें आ रही हैं उनके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो मेरे भाई नहीं होगा, फिर जैसा हुआ है वैसा ही होगा। किसी दिन मैं बताऊंगा कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, फिर ये भी बताऊंगा उनमें कौन सा चीजें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी, सारा नहीं पढ़ना है। ध्यान दिए, हमें जो है स्मार्ट स्टडी जरूरी है। मेरा सिद्धांत है लर्न फास्टर, मेरा सिद्धांत है हाँ, लर्न फास्टर, बेटर फास्टर एंड स्मार्टर। तेज पढ़ो, बेटर पढ़ो और स्मार्टली पढ़ो, मेरा अपना सिद्धांत रहा है। देखिए मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मैं 2-3 घंटा रात में पढ़ता हूँ, प्रीमेंस हो जाता है। नसीब कहाँ सोया है, दौड़ में नहीं 2 बार जा पाया। एक बार बीमार हो गया, एक बार कुछ और रीजन से, दोनों बार निकल गया। झारखंड लोक सेवा की परीक्षा निकाला, इंटरव्यू में गया, 100 सीट थी, जनरल की नहीं हो पाया, दुख हुआ थोड़ा, बार बार आयोग में परीक्षा फंसती रही। ऐसे कई परीक्षाएं हैं, तो मैं बताऊंगा अपने और अपना अनुभव दूंगा, आप कैसे निकाल लेंगे। सोचिए मेरे जैसा 3 घंटा पढ़ता है, निकल जाता है प्री मेंस, और आप जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी तैयारी गलत दिशा में है। सही दिशा में कोचिंग के भरोसे सारा बढ़ जाते हैं, कोचिंग वाला पास करा देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कोचिंग रास्ता बताता है, आपको अपने से भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोचिंग कुछ बताया, आप उससे जुड़ी हुई चीजें देखिए, मोबाइल गूगल का सहारा लीजिए, पीआईबी का सहारा लीजिए, भारत सरकार की वेबसाइटें खंगालिए, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, आप वहीं पर रह जाते हैं और इसी से सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी कार्य कैसी लगी। फिर दूसरे दिन किसी दिन सारी बुक बताऊंगा और उनमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो भी बताऊंगा। आप कैसे पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट। और यदि चैनल हमारा पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपडेट पाने के लिए। गुड नाइट।